जागते रहे, कोई प्लास्टिक ऐसा पकड़ा, अभी घर में पेट से औरत है, छोटा बच्चा है, तो उसको मैंने रात को 1 बजे लेके जाके छोड़ के आ गया दूसरे के घर पे। मैं बोली बाबा इन लोग को छोड़ सुला लो। तो बस सुबह फिर तीसरे दिन फिर सुबह वही बारिश का फिर चालू हो गया। तो बच्चे लोग प्लास्टिक पकड़ पकड़ के ऐसा खड़े रह गए। अभी मतलब देखो अब हर साल हम लोग कितना गुड़ी चढ़ा चढ़ा के हम लोग ये करते थे, त्योहार बाल बाल सब अच्छे से रहता था, सजना संवरना। अभी तो कुछ भी नहीं रहा। बोलते त्योहार है, गुड़ी पाड़वा बोलते, आज हमें नहाने के लिए पानी नहीं है। हम में से एक भी कोई नहाया हुआ नहीं है। शाम तो सर्वे के लिए नंबर लगाने का, फिर वापस आने का, फिर दूसरे दिन जाओ, यही चल रहा है अभी इतना दिन। दुख हम लोग को यही है कि नेता लोग सुन नहीं रहे। आज तो खुशी के दिन है, हम लोग ऐसे गम बिता रहे हैं। क्या करेंगे, बच्चों लोग को लेके बैठते हैं, मच्छर काटते हैं, तो हम लोग तलपत्री भी एक हम रोकेगा अभी। बारिश में भी हम लोग का पूरा कपड़ा जो मिला था, जो पब्लिक दी थी, पूरा भीज गया। सिर्फ बचा है तो सिर्फ इंसान लोग बचे, हम लोग अपनी जान बचा के भागे बस। एक एक ग्लास ऐसा जमा करके, सब बर्तन पैसा सोना चांदी जमा कर करके पेट को मार मार के जमाए थे, सब जल के गया। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रूम चाहिए। सरकार को जरूरत होती है, सरकार हमारे दरवाजे में खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है, हमें वोट करो। आज हमें जरूरत है, एक बार आके हमके झांक के तो देख लो। इतना सक्षम है, हर चीज करने में एबल है। हम दूसरे देश को, अफगानिस्तान को हम क्या दे सकते हैं? गेहूं दे देते हैं। कितना टन दे देते हैं कि भाई खाओ जियो। तो क्या अपने देश वाले ने कोई पाप किया है? इतनी तकलीफ हो रही है, किसको बताएंगे? सरकार को तो कुछ लेना देना है ही नहीं है। इतना बारिश आ रहा है, सब लोग प्लास्टिक में जैसे लपेट के सो रहे, प्लास्टिक लपेट तो सब सोए थे, नीचे से पानी आया, ऊपर से पानी आ रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे लोग भी? त्योहार का दिन हम लोग पूरे ऐसे ही बैठे हैं, जो लाके देता है, जो सुखी सुखी वही खा रहे, हम लोग को जी रहे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। संपूर्ण महाराष्ट्र आज गुड़ी पाड़वा का दिन पूरी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। नवरात्र का पहला दिन है, हर व्यक्ति माता जी की चौकी और माता जी को घर पर विराजित कर रहा है। हर्ष और उल्लास और पूरी आस्था के साथ में आज का दिन मनाया जा रहा है। आज हिंदू नववर्ष का भी दिन है, लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये है कि अप्पा पाड़ा जैसे इलाकों में वो उत्सव, वो महोत्सव, वो ताजगी, वो दिन अब बहुत दूर जाके खड़ा है, क्योंकि अब आसमान यानी आपके सर के नीचे ऊपर छत नहीं है और आप खुले आसमान के नीचे, इसी तालपत्री के नीचे रहने के लिए यहाँ पर के लोग मजबूर हैं। उनके पास अभी घर बनने की कोई उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से ठोस कदम, एकदम ठोस, जिसकी वजह से विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा कदम उठाया नहीं गया है। फिलहाल पंचनामा नामक एक प्रक्रिया है जो आगे चल चुकी है, लेकिन उस पंचनामा की प्रक्रिया चलने के बाद कितना न्याय मिला है, ये अभी तक देखने को सिर्फ यही सब नज़र आ रहा है। वो उसमें से कुछ समाज सेवी हैं जो आगे आते हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यानी 1-2 दिन पहले बरसात भी हुई थी। उस खुले आसमान के नीचे बच्चों को लेकर बारिश से बचना कितना कठिन होगा आप समझ सकते हैं। रात का अंधेरा और जनरेटर की लाइट में यहाँ दिन बिताना कितना कठिन होगा, इस बात को समझ लीजिए। इस बात को समझ लीजिए, कोई एनजीओ वाला आता है, भोजन देता है, तब भोजन ग्रहण करते हैं। इस कठिनाई को समझ लीजिए आप, इस कठिनाई को समझ लीजिए कि कोई भी उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के तरफ से इस हज़ारों लोगों के बेघर होने या घर या छत जाने या जलने वाली घटनाक्रम के बाद एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। फिलहाल यहाँ की जो स्थानीय आमदार हैं, उन्होंने विधानसभा में इसकी आवाज़ ज़रूर उठाई है, लेकिन धरातल पर कामकाज नज़र नहीं आया। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनका दुख दर्द और इनकी बात, इनकी मांग कैसी है। मैडम क्या कहेंगी, जिस तरीके से बरसात होगी आज संपूर्ण महाराष्ट्र में, जिस तरह से माहौल है, सब कोई हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मना रहा है और बरसात भी हो गई थी इस खुले आसमान। देखो ऐसा मन रहा है, अभी कोई क्या करे, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे इधर ऐसे ताड़पत्री डाल के, और कुछ नहीं इसके अलावा, खाली लाइट जलती है रात में, बस उतनी। बाकी कठिनाई होती है जब अंधेरा होता है और बहुत होता है। अभी क्या करेंगे, बच्चों लोग को लेके बैठते हैं, मच्छर काटते हैं, तो मच्छर में भी बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग को बैठते हैं लेके, क्या करें? कोई देखता ही नहीं इधर आके, कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो आवाज़ भी उठा के किसको उठाएंगे हम? वो बात आ रही कि खाली सिर्फ 2 टाइम का खाना भोजन में से मिलता है, वो भी वो लोग जो संस्था वाले रहते हैं वो लोग ला के देते हैं, तो 2 टाइम का खाना मिल रहा है। और ये पानी का भी व्यवस्था नहीं इधर, खाली 1-2 हंडा लेके आते हैं, भरते, बस। कोई आकर पूछता है आप लोगों से? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर,
जब बरसात होती है और उस ताड़पत्री के नीचे बैठना पड़ता है तो कितना दुख और क्या महसूस होता है? दुख हम लोग को यही है कि नेता लोग सुन नहीं रहे हैं। हम लोग तलपत्री भी एक घाम रोकेगा अभी, बारिश में भी हम लोग का पूरा कपड़ा जो मिला था, जो पब्लिक दी थी, पूरा भीग गया। गिले गिले बच्चे लोग कपड़ा पहने थे, घाम हुआ तो सूखा, हम लोग सुखा के डाले। आज तो खुशी के दिन है, हम लोग ऐसे गम बिता रहे हैं, हम लोग खुशी का माहौल नहीं है। अगले साल याद आता है आपको? बहुत याद आता है। हम भी गरीब लोग हैं, हम भी तो अमना जानते हैं। सब जल के खाक हो गया। हम लोग का जो था, हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागज पत्र थे, इतने सालों से रहते थे हम लोग, वो सब जल गया। पूरा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है तो सिर्फ इंसान लोग बचे। हम लोग अपनी जान बचा के भागे बस, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके भागे बस, और कुछ नहीं। अभी सरकार देखो क्या करती, कब एक्शन लेती। कितने दिन हो गए, अभी हम लोग को कम से कम 10-15 दिन हो गए ऐसा जल के खाक हो गया है। क्या करें अभी, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना हमारे पास, कोई सुनता ही नहीं हमारी आवाज़। तो नेता लोग आते हैं बोलते हैं कि भैया रुको रुक, सब होगा धीरे धीरे। कब होगा? देखो पे कितना बास मार रहा है उधर, बहुत बदबू आ रहा है हम लोग का। घर काम करते थे, बहुत बास मार रहा है। घर काम करने जाते, लोगों का बर्तन धो के आते थे, जमा करके एक एक कल से एक गिलास ऐसा जमा करके, सब बर्तन पैसा सोना चांदी जमा कर करके पेट को मार मार के जमाए थे, सब जल के गया, सब जल के खाक हो गया। अभी बच्चों लोग को, हम लोग आज त्योहार के दिन उन लोग को ऐसा पुराना कपड़ा पहनना पड़ रहा है। क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से आज व्यवस्था है? बच्चे देख पूछते तो होंगे मम्मी कब बनेगा, कब आएगा छत, कब? बच्चे लोग पूछते हैं लेकिन कोई आते नहीं है बनाने के लिए। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रूम चाहिए। उस दिन पानी बरस रहा था, हम लोग ऐसे दल पतरी पकड़ के बैठे थे। कभी ये दिन देखा, इससे कभी सोचा कैसा दिन भी आएगा? लेकिन आज हम लोग भूखे रहते थे, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया, हम लोग का व्रत भी नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बात करें। बेटा, जब जब यहाँ की व्यवस्था हो जिस तरीके का है, इस माहौल पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके का माहौल है, क्या मांग है, क्या माहौल देखा जाए, आज तो बोलते त्योहार है, गुड़ी पाड़वा बोलते, आज हमें नहाने के लिए पानी नहीं है। हम में से एक भी कोई नहाया हुआ नहीं है। सरकार को ज़रूरत होती है, सरकार हमारे दरवाजे में खड़ी होती है, हाथ जोड़ती है, हमें वोट करो। आज हमें ज़रूरत है, एक बार आके हमके झाँक के तो देख लो, सबके घरों में गुड़ी पाड़वा की गुड़िया खड़ी है। आज हमारे पास गुड़िया तो छोड़ो, दरवाज़ा तक नहीं है। हम किसके पास जाए, किससे मांगे, हम किसको बोले? हमारे बच्चे आज ऐसे खड़े, ऐसे पड़े, जो खाना आ रहा है एनजीओ वाले दे रहे, ट्रस्टी लोग दे रहे, वही हम खा रहे। जो भी अभी जैसे भी आ रहा है उससे हम पेट भरने का काम कर रहे, मगर हमें पेट नहीं भरना है, हमें छत दो। बारिश आई, हम बच्चों को लोग लेकर ताड़पत्री के अंदर ऐसे छुप गए। क्यों छुपे हम? इतने से बच्चे अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चे अगर ताड़पत्री में लेके 2-2 घंटा अगर बैठे, वो बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे बस बच्चे और हमारी जान, ये 2 ही चीज़ बचानी हुई उस दिन। हमसे कुछ भी बचाया गया नहीं उस दिन। तो आप आके हमको झाँको, देखो कि हमारा क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पानी आ रहा है, एक जगह पे जाता है तो फिर से पानी आता नहीं है। पहनने के लिए कपड़े जो हमने यहाँ वहाँ से जो दिए, लोगों ने हमें मदद की है, वो भी बारिश की वजह से पूरे भीगे जा रहे हैं। जो जैसे वैसे तन ढक रहा है, वो भी हमारा ढक नहीं पाएगा। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी है, जो भी करना है। अभी पंचनामा ही देखो, 15 दिन हो रहा है, 12 दिन हो रहा है आज से, अभी तक पंचनामा ही पूरा नहीं हुआ है। तो हमारे छतों का कब होगा, ये कहते हैं हम। शेखर जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके की व्यवस्था है, हर जगह परेशानी है, और ख़ासकर इस इलाके में उम्मीद बची है कुछ? उम्मीद तो मतलब बची भी है, नहीं भी बची है, बट जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि पब्लिक को यहाँ पे क्विक एक्शन चाहिए। अभी हम जैसे अदर देश को देख लें, हमारे इंडिया में ही जैसे ईरान में हो गया, भूकंप आ गया, हमारे मोदी सर, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आदरणीय, अब वहाँ पे क्या होगा, हमारी NDRF की टीम चली जाती है, पूरा सपोर्ट होता है। पर अप्पापाड़ा में नहीं पहुंचा। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारा देश इतना सक्षम है, हर चीज़ करने में एबल है, हम दूसरे देश को, अफ़गानिस्तान को हम क्या दे सकते हैं? गेहूँ दे देते हैं। कितना टन दे देते हैं कि भाई खाओ, जियो।
तो क्या अपने देश वाले ने कोई पाप किया है, गुनाह किया है इन्होंने? खासकर अप्पापाड़ा में वो तो अपने देश की जनता है ना, अपने लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो आप, दूसरे देशों के लिए बराबर सोच रहे हो। तो हमारे सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बोल, व्यवस्था नहीं हो पाई? व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, सिर्फ लाइट का व्यवस्था है। लाइट भी घरों में नहीं है? घरों में नहीं, जनरेटर घरों में नहीं, सिर्फ जनरेटर के थ्रू है, वो भी टेम्परेरी है, लाइनों में ही लाइट्स लगी। सिर्फ टेम्परेरी नॉर्मली है। कुछ जगह कदम नहीं उठाए गए? ठोस कदम कहीं भी ना उठाया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ऐसा ऐसा चीज़ है, आपको ये चीज़ें कुछ ना कुछ मिलेगा। जो क्विक रिलीफ चीज़ें होती है, कुछ फंड होते हैं जो क्विक रिलीफ के थ्रू हर आदमी को पहुंचाया जा सकता है, वैसा कुछ भी नहीं, जबकि ये होना चाहिए। यहाँ पर और भी औरतें, उनसे हम बात करेंगे। मैं आजी क्या कहेंगे? नहीं भैया, हमसे बोलना चाहता। क्या कहेंगे आप, क्या व्यवस्था है बच्चों को लेकर? कुछ भी नहीं है व्यवस्था, सरकार का तो कोई आया ही नहीं है यहाँ पे अभी तक। तकलीफ नहीं बच्चे होती लोग जब इस तरह का हर साल एक अच्छी तरह त्योहार मनाते थे? कम से कम आज बच्चे इस तरह बताएंगे, इतनी तकलीफ हो रही है किसको बताएंगे? सरकार को तो कुछ लेना देना है ही नहीं है। औरतें बच्चे लोग को नहाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए खाली मिल रहा है पानी। इतना बारिश आ रहा है, सब लोग प्लास्टिक में जैसे लपेट के सो रहे। प्लास्टिक लपेट के? तो सब सोए थे, नीचे से पानी आया, ऊपर से पानी आ रहा है, कहाँ जाएंगे बच्चे लोग भी, और हम लोग भी कहाँ पे जाएंगे? बड़े बुजुर्ग वो लोग को भी बेचारे को चाहिए। सब प्लास्टिक ऐसे लपेट के ही सोए थे सब सुरक्षा लोग की ऐसे। दृष्टि से होता है ना, सुबह जब आप लोगों को सारी प्रक्रिया, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुछ किया गया है? कुछ भी नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं है हम लोग की। साल के बच्चे, फैन नहीं, कुछ नहीं, लाइट नहीं, तो क्या करेंगे बच्चे भी? गर्मी में जो बड़े इंसान को इतनी गर्मी होती है, तो बच्चा है वो तो कितना 3 महीने का बच्चा है वो खाली। 3 महीने का? हाँ, 3 महीने का खाली बच्चा है वो, इतना छोटा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, बारिश होने लगती है, बिना छत के रहना पड़ रहा है, पूरी तरह जल चुका है सब कुछ, क्या कहेंगे? पूरी तरह जल चुका है, पूरी तरह से हम लोग का पूरा नाश हो चुका है। हम लोग का कोई चीज़ का मतलब है ही नहीं है, तो हम लोग कब से किसको जाए और किससे पूछे वो भी नहीं समझ में आ रहा। हम लोग त्योहार का दिन हम लोग पूरे ऐसे ही बैठे हैं, जो ला के देता है, जो रुकी सुखी वही खा रहे, हम लोग को जी रहे, बस इतना हम लोग का ये चल रहा है। आता है पिछला साल? याद तो आता है, अभी तो हम लोग वही याद किए, बोला देखो अब हर साल हम लोग कितना गुड़ी चढ़ा के हम लोग ये करते थे, त्योहार बाल बाल सब अच्छे से रहता था, सजना संवरना। अभी तो कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा लगता है क्या करेंगे, क्या लाना है, क्या देना है, कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं, जो देता है बस वो अपना से खाओ रो वही। और बारिश आ गया 2 दिन, पहला दिन तो रात को जल्दी आ गया बारिश, तो रात भर हम लोग ऐसे जागते रहे, और रात भर जागते रहे। कोई प्लास्टिक ऐसा पकड़ा ऐसा पकड़ा, अभी घर में पेट से औरत है, छोटा बच्चा है, तो उसको मैंने रात को 1 बजे लेके जाके छोड़ के आ गया दूसरे के घर पे। मैं बोला बाबा इन लोग को छोड़ सुला लो, तो बच्चे लोग छोड़ के मैं 1 बजे उधर से फिर मैं यहाँ पर आई। फिर दूसरे दिन फिर सुबह, फिर तीसरे दिन फिर सुबह वही बारिश का फिर चालू हो गया, तो बच्चे लोग प्लास्टिक पकड़ पकड़ के ऐसा खड़े रह गए। अभी पेड़ से जो लेडीज़ रहती है तो वो पकड़ पकड़ कितना खड़े रहेगी, तो वो सोच के अभी बोलते हैं, मोदी बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए हम लोग के? यहाँ के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ये बोलते सबका अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन, क्या अच्छा दिन आए? यही अच्छा हम लोग कौन सा इंतजार करते रह गए कि अच्छा दिन आ रहा है हम लोग का करके? उम्मीद बची है कुछ? कोई उम्मीद नहीं हम लोग को, तो 12 दिन में कोई पूछना? कोई पूछा भी नहीं आज तक हम लोग का। कल तो हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक सर्वे के लिए नंबर लगाने का, फिर वापस आने का, फिर दूसरे दिन जाओ, यही चल रहा है। अभी इतना दिन हो गया हम लोग का, कल सर्वे हो गया है और बाकी लोग और बाकी रह गया है। ये 15-15 दिन 20 दिन लोग सर्वे करते रहेंगे, तो आगे क्या हम लोग उन लोग का उम्मीद करेंगे? हम लोग नहीं कर सकते उन लोग का उम्मीद। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था जिस तरह देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो हकीकत है और डरावनी भी। एक 3 महीने का बच्चा जो इस झूले में झूलकर अपने जीवन की छोटी सी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद के नाम पर सिर्फ इतना बचा है कि पंचनामा जल्दी हो जाएगा, तो हो सकता है सरकार की निगाहें उस पंचनामा के पत्र पर पड़ें और हो सकता है उसकी मुआवजा के रूप में इन्हें कुछ मिल जाए। लेकिन वो पंचनामा कब पूरा होगा, कब उसका सर्वे रिपोर्ट तैयार होकर सरकार तक जाएगा, सरकार कब फंड रिलीज़ करेगी, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में ये लोग हैं जो दब चुके हैं, जो पिस चुके हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मुआवजा कब मिलेगा, वो फंड कब मिलेगा, जिसके बाद इस घर की दीवारें फिर से खड़ी होंगी, फिर से उम्मीदें बंधेंगी और फिर से नया जीवन चालू हो पाएगा। फिलहाल सरकार की कामकाज की ढीले रवैये के कारण पूरी तरह परेशान है अप्पापाड़ा का ये इलाका। पूरा महाराष्ट्र गुड़ी पाड़वा का पर्व मना रहा है, तो नवरात्र का पहला दिन
पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, तो एक दिन ये भी व्यतीत हो रहा है इस तरफ। अब देखना ये होगा कि सरकार की निगाहें कब खुलती हैं, कब वो जल्दी जल्दी आगे बढ़कर इन लोगों के लिए काम करती है, संपूर्ण अप्पापाड़ा के लिए काम करती है, और कब इनकी उम्मीदें फिर से हर्ष और उल्लास में तब्दील होती है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।